शक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपको दिए। तो महान परमेश्वर है, आपको करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए। तो लोगों को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए, हर एक मनुष्य को छुड़ाने के लिए तो बलिदान हुआ। और प्रभु गुड फ्राइडे इसीलिए कहा जाता है कि तुम हर एक पापी लोगों के लिए, हर एक पीढ़ी के गुनहगारों के लिए तुमको इस पर बलिदान हुआ। आखिरी बलिदान जो परमपिता परमेश्वर से हर एक मनुष्य को जो पश्चाताप करते हैं और अपना पापों को मान लेते हैं, मेरे पास आते हैं, वो उद्धार पाते हैं और पिता से मुलाकात होता है। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर। अभिषेक करो इस सभा को तेरी पवित्र आत्मा की द्वारा और हर एक गीतों के लिए तेरी स्तुति महिमा हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, खुशियाँ दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, खुशियाँ दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको लेकर देखो, नया जीवन तुम पाओगे। अपना हृदय उसको लेकर देखो, नया जीवन तुम पाओगे। स्वर्ग के अधिकारी तुम बनोगे, यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकारी तुम बनोगे, यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। बाइबल पढ़ो तुम, तैयार रहो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो तुम, तैयार रहो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जिससे पापी पाते उद्धार। जिससे पापी पाते उद्धार। को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। उद्धारता है मार्ग यीशु हालेलुया। उद्धारता है मार्ग यीशु हालेलुया। वो स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। वो स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया।
तो जीवित है, तो हर एक गुनहगारों का गुनाह अपने ऊपर लेकर शुरू करते हुए हर एक मनुष्य को बचाने के लिए तो अपना प्राण दे दिए। इससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं हो सकता। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते यीशु मसीह। तो जीवित है, तो हमारे बीच में मौजूद जो कोई आज तेरे पास आता है वो उद्धार पाता है। धन्यवाद देते परमेश्वर। उसके लिए कीमत जो है तूने किया दान, लेकर सारे पापों का दिया फजल है अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद। ये मेरे छेदे हाथों के लिए बोले मुझे नाम से कि मैं पाऊं तुमसे माफी और शिफा। योग्य है मेरा यीशु प्रभु है। शास्त्र सिंहासन पर जय बंधुआ है तू, ऊंचा तेरा नाम प्रभु स्वर्ग का प्रिय क्रूसित हुआ। योग्य है मेरा, योग्य है मेरा, योग्य है मेरा यीशु प्रभु है। दास मैंने सिंहासन पर जय बंधुआ है तू, ऊंचा तेरा नाम प्रभु स्वर्ग का प्रिय क्रूसित हुआ। योग्य है मेरा, योग्य है मेरा। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कहानी हम प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग का तू प्रिय, पवित्र परमेश्वर का तू इकलौता बेटा, परमेश्वर पिता हमारी खुद कहा ये मेरा प्रिय पुत्र, तुम उसकी सुनो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, और वही प्रिय हर एक मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर बलिदान है। प्रभु यीशु आज हम बड़े बड़े बलिदान लेकर नहीं आते, और ना ही हम इस संसार की अच्छी वस्तु हम भेंट कर सकते हैं। वो तो जिस हाल में है हम उसी हाल में वो ग्रहण करता है। इसीलिए हम आज उसकी आवाज़ सुनकर आने की ज़रूरत है। हमारी गुनाह को मानने की ज़रूरत है, और वो क्षमा करता है। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरी अनुग्रह में, तेरी वचनों में, तेरी बुद्धिमत्ता में और तेरी वचनों में अगुवाई करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब खुश रहे, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद सभी लोग आने के लिए। और ग्रेट ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को उपवास प्रार्थना है, यहाँ पर हम लोग मिलेंगे।
और सभा के बाद हम लोग फिर दाल मोट खाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चाय बना के, ठीक है, फ्री टाइम में यहाँ पर गुड फ्राइडे को, ठीक है। और इस भेंट के लिए दूसरा इतिहास का 32 अध्याय में जब हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के भवन की मरम्मत और सब चीज़ें मरम्मत नहीं मीन्स परमेश्वर की वचनों को लागू किया, तो लोगों से कहा कि हम दुश्मनी से जीते हैं, तो परमेश्वर के भवन के लिए हमें लोगों को मदद करने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोग 10 मास लेकर आए, अपनी खेत की, अपनी जानवरों की, हर एक चीज़ का 10 मास लेकर आए और प्रभु को भेंट किए। और बोलते कि इतनी भंडार में भर गया कि जगह नहीं हो रहा था। और फिर याजक लोगों को, याजक खुद बोलते थे कि हम कई सालों बाद भरपूर खा पा रहे हैं, याजक अठावी लोगों के है। तो उसी तरह हमारी कलीसिया है और इस रविवार को भरपूर मात्रा में खाना आएगा, हम लोग सब खाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। कि तो परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु, जीवित परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी दया है परमेश्वर, तो हर एक लोगों को अगुवाई करता, सुरक्षित रखता है, बुद्धि समझ के साथ तेरी अद्भुत योजना में, उद्देश्य में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते हमारे इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो विश्वास योग्यता से होते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मसीह के कार्य, यीशु मसीह के कार्य, परमेश्वर के कार्य के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, काम, हार्ड वर्क है ना, और फल सफलता आएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह हार्ड वर्क नहीं करता तो शायद हम लोग उद्धार नहीं मिलता। यीशु मसीह बहुत मेहनत की काम किया और अलग अलग जगह में अलग अलग तरीक़े से लोगों से मुलाकात की और काम किया। पिता ने जो काम किया था उसे पूरा किया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आपके पास दिल और आपकी हृदय लोगों के प्रति है, प्राणों के प्रति है। लोगों को बचाने के लिए तुमने अद्भुत कार्य क्रूस पर दिखाया, चमत्कार, चंगाई, प्रकृति को, आंधी तूफानों को, इंसानों को, ये सारी चीज़ों में वो अद्भुत काम दिखाया है। आज आकाश और पृथ्वी, आकाश तेरे हाथों की कारीगरी को दिखाता है और पृथ्वी तेरे शब्दों का वर्णन करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, जो भी हम आज बात करें पिता, आपकी इच्छा अनुसार हो। हमें सीखने की मदद करना कि हम आपकी वचनों से सीख सकें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग मसीह के कार्य, यीशु मसीह के कार्य के ऊपर बात करेंगे। हम देखते हैं यीशु मसीह बचपन में 12 साल में, हम देखते हैं 10-11 साल में कहाँ पर था, ऊपरी कटरी में, इनके साथ, याजक लोगों के साथ, शास्त्री फरीसी लोगों के साथ था और उनसे बातें कर रहा था और बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा था, समझ की बातें कर रहा था। और हम 12-13 साल से उनको 30 साल तक बीच में हम लोग कहीं नहीं देखते, यानी कि वो अपनी काम और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी देख रहा था। वो हार्ड वर्क कर रहा था, वो पूरी तरह से वो कारपेंटर का काम करता था, प्लस उसके परिवार का भी देखभाल कर रहा था। और फिर उन्होंने शायद परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनको अगुवाई किया कि अब तुम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, और उसी तरह वो प्रचार किया। यानी कि बचपन में कोई ऐसा बड़े काम नहीं दिखाया उन्होंने, सिर्फ नबियों के साथ, याजक और शास्त्री और फरीसियों के साथ ऊपरी कटरी में बातें कर रहा था। जब उसकी परिवार उसको लेकर गए थे यरूशलेम नामकरण के, नाम लिखवाने के लिए, तभी वो बातें कर रहा था और उनकी परिवार ढूंढ रहे थे उसे, और देखते छोटे में वो बातें कर रहा था और बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा था। उसके कार्य में हम कहीं पर भी ये कह नहीं सकते कि उसके कार्य में कोई गलती है। अगर कारपेंटर को एक देखते हैं तो कारपेंटर सही तरह से कार्य करता है। कारपेंटर का काम ही ऐसा है ना, एक खुरदुरे मतलब कि एक टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी को वो सही आकार देता है और उसके बाद सही तरह से उसको जो उद्देश्य में उसको बनाना है, उसी उद्देश्य में उसको बनाता है। और वो कड़ी मेहनत करता है, उसके ऊपर बहुत सारे काम होते हैं और वो काम करता है। आप लोग कई बार कारपेंटर लोगों को देखे हैं, अनुभव कर सकते हैं कितना कड़ी मेहनत करते हैं। हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई कारपेंटर का काम नहीं कर सकता, हर कोई राजमिस्त्री का काम नहीं कर सकता। हाँ, वही कर सकता जो जानता हो। हम यीशु मसीह को देखते हैं कि कड़ी मेहनत की, करीबन 13 साल से लेकर 12-13 साल से लेकर 30 साल तक। अगर 30 साल से 12 साल निकाल देंगे तो कितना रहेगा? 18 साल तक वो कारपेंटर की काम की, यानी कि एक जॉब कर रहे थे, एक नौकरी कर रहे थे। और वो जॉब करने के बाद शायद उनको बुलावा आया कि आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। जब वो प्रचार कर रहे थे तो लोगों से प्रेम था उनका। सबसे बड़ी बात, उनके पास प्रेम था। प्रेम के बिना हम प्रचार नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते। प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है और वो प्रेम निस्वार्थ प्रेम था।
कोई चाहत नहीं था पाने की, बल्कि प्रेम देने की था। और उनका एक लक्ष्य था कि परमेश्वर के कार्य को पूरा करना। यहाँ पर मेरे माता पिता को मैंने खुश किया, उनके काम किया, पिताजी के साथ काम किया, कारपेंटर का काम किया। अब मैं मेरे स्वर्गीय पिता के काम पूरा करना है, उसे भी पूरा करना है। तो हम देख सकते हैं मसीह के कार्य के संबंध में हाथ बढ़ाकर इस शब्द का बार बार उपयोग में आता है ना। हाथ बढ़ाकर बार बार देखते हैं उसकी हाथ काम करने के लिए तैयार है ना। चंगा करने की उसकी सामर्थ्य, चंगा करने की उसके पास सामर्थ्य उनकी हाथों में ना। मत्ती का 8 अध्याय में हम देख सकते हैं यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए ना। कोढ़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यीशु मसीह जब कोढ़ी के पास गया, आप अगर कोई बीमारी के पास जाते हो तो आप कैसे सावधान होते ना। पर यीशु कोई सावधान नहीं था, उसको प्रेम था ना। हर एक बीमारी, हर एक लोगों के बारे में जानता था कि वो मृत्यु के कगार पर है और वो एक कोढ़ी है, और कोढ़ी की हालत में उसको वो जाकर उसे छूने का मतलब है कि यहूदियों में उस समय अगर कोढ़ी को कोई छूता है तो वो कहते हैं कि उनकी व्यवस्था के अनुसार 7 दिन तक उसको अलग रहना पड़ता है कोढ़ से। उसको भी देखते कि उस पर भी कोढ़ आया क्या। याजक लोगों के पास बताना पड़ता था, जाकर कहना पड़ता था, और 7 दिन तक शुद्ध रहना पड़ता था। 7 दिन के बाद अगर उसके अंदर कहीं कोढ़ नहीं दिखाई दिया तो वो फिर शुद्ध हो गया। और यहाँ पर हम देखते कि यीशु कोढ़ी के पास जाकर उसको छूता है और वो शुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तुरंत उसने जैसा छुआ वैसे तुरंत। अगर यीशु के पास अगर प्रेम नहीं होता तो शायद वो कोढ़ी व्यक्ति को चंगा नहीं कर पाता। उसके पास प्रेम था, परमेश्वर का उद्देश्य था, और उसने जाकर उस कोढ़ी व्यक्ति को चंगा किया। भेजने की उसकी सामर्थ्य, लोगों को भेजा उसने ना। भेजने की जब उसने चेलों को भेजा, मत्ती का 10वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं किस तरह से अपने चेलों को भेजा अन्य जातियों की तरफ, लोगों की तरफ, अन्य जातियों, और कहते कि सामरिया के लोगों को की ओर मत जाना, सिर्फ यहूदी लोगों के पास जाना। यीशु ने यह निर्देश देकर भेजा मत्ती 10:5 में। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और ना सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। सिर्फ अपने लोगों के पास जाए, अपने लोगों के पास जाए। जानते हैं वो जो भूत निकाल दिया था, वो कब्रिस्तान में रहता था, उसके अंदर से भूत निकाल दिया और उसने कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ। तो उसने यीशु मसीह ने क्या कहा, जा सबसे पहले अपने लोगों को दिखा कि परमेश्वर ने तेरे लिए किया ना। उसी प्रकार यहाँ पर चेलों को भी कहते कि जाओ, तुम उन लोगों के पास जाओ जो अपने यहूदी लोगों के पास, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अन्य जाति और सामरिया लोगों के पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं। तो उसको भेजने की शक्ति थी ना, शक्ति है। आज अगर हम थोड़ा सा परमेश्वर के प्रति आग्रह करते और प्रेम दिखाते तो वो हमें भी भेज सकता है, क्योंकि महान आज्ञा सभी के लिए ना, प्रचार के लिए और लोगों के पास सुसमाचार लेकर जाने के लिए। उसका कार्य दूसरों का मदद करना, तकलीफ में है, बीमार में है, उनको चंगाई देना, उसका एक कार्य था। और लोगों को भेजना उसका एक कार्य था, तैयार करना और फिर भेजना। फिर हम देखते हैं कि दृष्टांतों में लोगों से कैसे बातें करता था ना। ये भी हाथ की बात करता है। बीज बोने के लिए उसकी सामर्थ्य देखो, एक बड़ा बीज बोने निकला ना, और उसने
और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। क्या बीज बो रहा था? किसके बारे में कह रहा था? वो स्वयं के बारे में। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, वो खुद के बारे में बता रहा, मैं बीज बोने जा रहा और ये बीज परमेश्वर का वचन है। मुझे बीज बोना है, खेत तैयार, बीज बोने की जरूरत है, लोगों के पास परमेश्वर की वचन चाहिए। और उन्होंने बीज बोने निकला और वो बीज बो रहे हर जगह। आज आपको, हम सभी को बीज बोने की जरूरत है ना। और हम देखते हैं कि यही यीशु मसीह को लोगों ने इनकार किया और उसे सूली पर चढ़ा दिया। इनकार किया यीशु मसीह को ना। वो परमेश्वर का बीज बोया। जो बीज अच्छी जमीन पर गिरा, वो क्या किया? फल लाया। फल लाने का क्या मतलब है? कि वो भी इंसान बोया गया, बोया और फिर फल लाया। अद्भुत है। प्रकट करने की शक्ति, उसकी शक्ति प्रकट करने की। यूहन्ना 2 अध्याय वचन 11 में ये पहला चमत्कार था। और यहाँ पर उसने प्रकट किया अपने आप कि वो कौन है, लोग उस पर कैसे विश्वास करें, वो क्या कह रहा, वो क्या बता रहा, चमत्कार दिखाता, चमत्कार करता है। इस तरह से यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की। यहाँ पर अपनी महिमा प्रकट, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, बल्कि उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। काफी लोगों ने विश्वास नहीं किया, चेलों पर अपने आप को प्रकट किया, अपनी महिमा को प्रकट किया कि मैं फीके यानी कि सादा पानी को भी मिठास में बदल सकता, एक साधारण व्यक्ति को भी मैं बुद्धिमान बना सकता और समझदार बना सकता। पर परमेश्वर कहते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति क्या बोलते कि जागरूक होना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के प्रति, उसकी शिक्षा के प्रति या उसकी वचनों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हम कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। वचन को अगर हम निवेश नहीं करेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है वचन को निवेश करना अपने अंदर और उस वचन को गाय की तरह क्या करना? पांगुर करना। पांगुर बोलते ना, पांगुर करना। हाँ वैसे ठीक है, पांगुर करना मतलब उसको मेडिटेशन करना। जब हम मनन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो वचन हमारे अंदर ग्रोथ होता है और जब ग्रोथ होता है तो हम विकास लाते, हमारे जीवन में आत्मिक विकास होती है। और जब आत्मिक विकास होता है तो आपका जीवन अलग होता है। यहाँ पर आप देखते हैं चेले लोग जब देखा तो खुद उन्होंने विश्वास किया। ये चमत्कार देखकर अपनी महिमा को प्रकट किया। पहली बार चेले लोगों ने पहली बार एक चमत्कार देखा, फिर भी लोग भूल जाते हैं। ओके, और हम देखते हैं निर्देश देने की उसकी सामर्थ्य। निर्देश देने, निर्देश का मतलब क्या? निर्देश का मतलब क्या? निर्देश, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, निर्देश। हाँ? मुझे भी नहीं मालूम। सुझाव। देखते हैं, वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 10वां अध्याय वचन 4। जब वह अपनी सब भेड़ों को निकाल लेता है, निकाल चुकता है, जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, क्योंकि वे उसका सब
पहचानते हैं। वो निर्देश पहले चलता है, पीछे पीछे चलते हैं ना। निर्देश हम कैसे करते हैं? निर्देश दे रहे हैं ना, मतलब बता रहे ये दिशा में जाओ ना, निर्देश दे रहे। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों को निर्देश देता है ना। वो उन्हें बाहर लाता और वो इस मार्ग में चलता, तो भेड़े भी उसके पीछे पीछे चलते। क्यों? क्योंकि वो उसकी शब्द सुनते हैं और उसे पहचानते हैं। ये अद्भुत काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता। चरवाही का काम वही कर सकता है, सब कोई नहीं। अभी हम हाल ही में एक परिवार परेशान होते हुए देखा, भेड़ बकरी चरा नहीं पा रहे। हाँ, भेड़ बकरी उनको चरा नहीं पा रहे, आपस में लड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को चराना बहुत मुश्किल होता है, खास करके बरसात के समय पर। बरसात के समय पर भेड़ बकरी जब बरसात होती है तो कहीं पर भी जाके छुप जाते हैं। और आप बिजली की गड़गड़ाहट, इधर बरसात, आप किनको ढूंढोगे, किधर ढूंढोगे? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जो चरवाहा होते हैं वो आवाज़ देते हैं अपनी भेड़ों को, फिर भेड़ भीगते हुए भी उसके पास आ जाते, क्योंकि उसके पास ही सुरक्षित है। अगर वो अलग चले गए तो हो सकता भेड़िया या कोई जानवर उसे मार सकता है, या वो रह जाएंगे पीछे। तो ये यीशु मसीह जानता है कि मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनते, मुझे पहचानते, मैं उनको बाहर भी निकालूंगा, अंदर भी ले आऊँगा। उसकी सब पहचानते हैं और वो हम सभी लोगों के बारे में कहता है। वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारा केयर करता है, हमें सही रास्ता पे निर्देश यानी कि अगुवाई करता है। ओके, और आई थिंक एक शब्द में हम कह सकते हैं कैसे हमारी अगुवाई करता है, कैसे वो हमारी अगुवाई करता है। दया, प्रेम, दया से यिर्मयाह का 15:13 में, निर्गमन का 15:13 में दया से हमारी अगुवाई करता है, और धार्मिकता से अगुवाई करता है। और ये वचन संहिता 5:8 में, और अपनी सम्मति देकर वचन संहिता 73:24 में, 73:24 में ऐसा मार्गदर्शन करता है। वो हमें धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है, या धार्मिकता में अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में वचन संहिता 1:43 और वचन 10 में धर्म के मार्ग में हमें ले चलता है। अद्भुत है। ओके, और प्राण देने की सामर्थ रखता है। प्रमाण देने की सामर्थ, प्रमाण देने की सामर्थ रखता है। प्रमाण मसीह यीशु प्रदर्शित करे कैसे? 1 तीमुथियुस 1:16 में, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई। सबसे बड़ा, पौलुस कह रहा, मैं सबसे बड़ा पापी, और यीशु मसीह सबसे अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई सहनशीलता दिखाई कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए एक आदर्श बन। कौन सा? समझ पाए? 1 तीमुथियुस 1:16। ओके, एक आदर्श बना। वो प्रमाण दिया, मैंने किया हूँ और मैं एक प्रमाण दे रहा। और पौलुस भी वही बात कह रहा। पौलुस अच्छा पढ़ा लिखा था, समझदार था, वो जानता था सब चीज़ें, पर वो कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। और यीशु मसीह मुझ पर करुणा किया, दया किया, अपनी पूरी सहनशीलता दिखाया, और अनंत जीवन के लिए हमें विश्वास करने की जरूरत है। सोचिए कितना समझदार होने के बावजूद भी पौलुस आज अपने आप को कुछ नहीं समझता, और सब कुछ
परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता, सब कुछ परमेश्वर को दे देता। ओके, और लूका का 12 अध्याय में हम देख सकते हैं, इसमें वापस आने और प्रतिफल देने की उसकी सामर्थ्य, इसकी कार्य, वो वापस आएगा और प्रतिफल देगा। हम देखते हैं हर एक कार्य को यीशु मसीह ने पूरा किया। यूहन्ना का 19:30 में हर एक कार्य को पूरा किया। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, उन्होंने कहा कि आज से पूरा हो। क्या चीज़? जो पिता ने उसको सौंपा था, सब चीज़ें पूरा की। ओके, शुरू से, उत्पत्ति से लेकर मलाकी की किताब तक जो भी कार्य दिया गया था, किसी इंसान नहीं कर पाया। और यीशु मसीह इंसान का रूप लेकर आकर क्रूस पर वो कार्य को पूरा किया। लोगों को चंगाई देना, अंधों की आंखें खोलना, मुर्दों को जिलाना, सिद्ध करना कोड़ियों को, लोगों को निर्देश देना, परमेश्वर के उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाना। कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। और जब उसे क्रूस पर चढ़ाए तो उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा किया, उन्हें जो दिया पूरा किया। और आज यहाँ पर हमें यही आदेश दे रहा कि वापस आने और प्रतिफल दे, वापस आएगा और वो प्रतिफल देगा। तो इसमें कहता पहले आई थिंक 35 वचन में, तुम्हारे कमरे बंदी रहे, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, किसी को आने मत दो। तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारा दिल बंद रहे, किसी को आने मत दो। तुम उन मनुष्य के समान बंद ही रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। क्या कह रहा? तुम्हारा कमरा बंद रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। अगर आप दरवाजा खिड़की खोल दोगे तो वो दिया बुझ सकता ना, समझ रहे? तो क्या वो दिया बुझ सकता है। और जब दिया बुझ जाएगा तो क्या हो? अंधेरा आ सकता है, आपको तकलीफ ला सकता है, या आपको सही चीज़ों से भटका भी सकता है। इसीलिए वो कहता तुम्हारे कमरे बंद रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम उन मनुष्य के समान ना बन जाओ जो स्वामी की बाट देख रहे हैं, समान ना बनो, उन मनुष्य के समान बनो। क्या लिखा है? 12 का 35 और 36 वचन, लूका 12। लूका 12। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। ओके, उसके लिए खोल दो ना। बाट जो हो रहा, उसका स्वामी विवाह से लौटेगा और द्वार खटखटाएगा। कभी लौटेगा हमें नहीं मालूम। इसीलिए कह रहा तुम्हारी कमरे बंद रहे। बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में मत हो, अपनी दिल में मत हो। परमेश्वर में बने रहो, गिरस्थ हो और दिया जलते रहो। परमेश्वर की वचनों में बढ़ते जाओ, वचन निवेश करो, विश्वास में बढ़ते जाओ और परमेश्वर की उजाला में बने रहो। कब लौटेगा? फिर आकर द्वार खटखटाएगा। तो अगर आप सो गए अंधेरा करके तो खटखटाएगा, सुन नहीं पाओगे, वो तुरंत फिर चला जाएगा, फिर आप सोते रहना। 37 वचन में, धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। ये है पुरस्कार। समझ रहे? कड़ी मेहनत करो। कड़ी मेहनत करने के बाद इंसान अद्भुत तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह में
बने रहता जो परमेश्वर उसको ब्लेसिंग करता है। तो आज वही बात कह रहा है, हमें उसमें बने रहने की ज़रूरत है। कई सारे जगहों पर यीशु मसीह देखेंगे लोगों का सामना किया ना, फिर भी लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। लाजर को जिंदा किया, वहाँ पर भी शास्त्री फरीसी सब खड़े थे, यहूदी लोग खड़े थे। कितने लोग भरोसा किए, कितने लोग विश्वास किए, कितनी चमत्कार दिखाने के बावजूद, अपनी महिमा को प्रकट करने के बावजूद लोग भरोसा नहीं किए, परंतु उसने अपने उद्देश्य को पूरा किया। तो उस पर हम देख सकते हैं, और वो एक दिन आएगा अपने हाथों से आपको परसेगा। आप जो कड़ी मेहनत किए हो, आप जो एक किसान की तरह ना, एक चरवाहा की तरह एक बीज बोने निकले हो ना, वो काम कर रहे हो जो परमेश्वर करने वाला, वो काम कर रहे हो जिस तरह यीशु मसीह ने करके दिखाया। तो एक दिन आएगा, आपको बैठाएगा, अपने हाथों से भोजन देगा और आपका सेवा करेगा। ये है सबसे बड़ी बात। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी सेवा करेगा, क्यों नहीं? ये सब सत्य है या नहीं? प्रभु यीशु मसीह हमारी सेवा करेगा क्या नहीं? मैं सेवा कराने के लिए नहीं काम कर रहा, वो उसका वचन कहता है। क्यों? यीशु मसीह ने इस धरती पर जब हाड़ मांस लहू में देह धारण में सेवा नहीं किया, शिष्यों को पैर धो सेवा की ना, वो खा सकता था, रोटी तोड़ सकता था, परंतु उसने रोटी लिया, सबको दिया ना, वो सेवा करे, वो कह रहा वचन। यीशु मसीह के कार्यों पर गौर करिए और ध्यान दीजिए। धूप में, ठंड में, बरसात में लोगों की विरोध, बड़े बड़े हथियार लेकर लोग आते हैं। जब हथियार लेकर लोग आए तो क्या किया? सोचिए, मैं तो रोज आराधनालय में वचन प्रचार करता, तभी तुम लोग पकड़ा, क्या मैं चोर डाकू हूँ जो ये सब लेकर आया? अद्भुत परमेश्वर। आइए प्रार्थना करते। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद दो, तेरी स्तुति महिमा कर, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला हो, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो। अर्चना जी, छुओं के रचना जी, अपने सभी लोगों को दया और कृपा में अगुवाई करो। इस मौसम में सभी लोगों का शरीर को भरा चला, दयालु और करुणामय परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु है सच्चा गडरिया, क्या हुआ? हम उसकी भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते। ओ वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान की
हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरा प्रेम दीजिए प्रभु, लोगों को उद्धार मिल सके। बहुत से लोग आज नरक में हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं प्रभु यीशु, भटक रहे लोग, भ्रमित है प्रभु। आप उनकी आंखें खोलो, आप उनकी आंखों की पर्दा को दूर करो पिता, अपनी चीज़ों को समझ सके और आपकी दया और आपकी करुणा को समझ सके। आपने जो क्रूस पर मरा प्रभु यीशु मसीह, उसका मतलब को समझ सके। आप उनकी आंखें खोल लीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं इस जगह के लिए, धन्यवाद देते हैं इस क्षेत्र के लिए, धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, तो स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।